अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल हक। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। नॉर्मली आप मुझे फ्राइडे को 8 बजे लाइव देखते हैं। पाकिस्तान के करंट इश्यूज़ पर हम बात करते हैं, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत पर बात करते हैं, पाकिस्तान के कल्चर पर बात करते हैं, पाकिस्तान के नाम को प्रमोट करने के हवाले से और मुख्तलिफ मसाइल चाहे कोई भी हों, सियासी हों या फ़न के हवाले से हों या दीगर अवामी मसाइल हों, उन पर हम बात करते हैं और उनके हल को मुस्बत तरीके से गुफ्तगू के ज़रिए हल करने की कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि ये मुस्बत मैसेज जो है वो ज़िम्मेदारान तक जो है वो जा सके। आज खुसूसी प्रोग्राम जैसा कि आप देख रहे हैं रूटीन से हट के लाइव आपकी खिदमत में वीनस टेलीविजन लंदन स्टूडियो से पाकिस्तान कश्मीरी कम्युनिटी की आवाज़ वीनस टेलीविजन आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आज खुसूसी प्रोग्राम लाइव इसलिए पेश किया जा रहा है कि हमारे दरमियान लंदन में पाकिस्तान इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी सितारा, मैं तो समझता हूँ कि बॉलीवुड हॉलीवुड की एक अहम तरीन शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मैं जब उनका नाम लूँगा तो सब जानते हैं। अगर इनकी हिस्ट्री और इनकी तारीफ़ें जो हैं वो पुल बांधने शुरू कर दिए जाएँ तो मेरे ख्याल हमारे पास जो है वो वक्त की कमी होगी। वीना मलिक हमारे दरमियान मौजूद है। वीना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल आज हम वीना मलिक से एक्सक्लूसिवली बात करेंगे, कुछ चंद संजीदा गुफ्तगू करेंगे और चंद अहम तरीन सवाल जो आप लोगों के जहन में हैं वो भी मेरे जहन में भी हैं, तो हम ज़रूर इनसे बात करेंगे और क्लैरिफिकेशन लेने की कोशिश करेंगे कि वीना जो है वो क्या समझती हैं जो इन पर तनकीद होती है। और इसके अलावा वीना खसूसी तौर पर इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। यहाँ पर फ्राइडे को 1 नवंबर पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड यूके एंड यूरोप 2013 होने जा रहे हैं लंदन में। उसके लिए खुसूसी तौर पर वीना जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। वीना, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया उस इवेंट के लिए आपके। और इसके अलावा वीना यहाँ पर लंदन में अपनी कुछ मीडिया के हवाले से कुछ इंटरव्यूज़ और कुछ ख़ास तौर पर शोबिज़ के हवाले से अपनी एक्टिविटीज़ को जो है जारी रखेंगी। वीना, इंटरव्यू का जो है आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बताइए, अभी लास्ट मूवी जो आपकी आई सुपर मॉडल, क्या रिस्पॉन्स है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी है, आई एम वेरी हैप्पी, और मैं समझती हूँ कि मेरे लिए फ़ख्र का लम्हा है कि मैं पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड्स ने मुझे मौका दिया है कि मैं यहाँ पर आऊँ, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब सुपर मॉडल की तरफ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बॉलीवुड में मेरी 5वीं रिलीज़ थी फ़िल्म सो फार 2 सालों में, और जिस तरह की फ़िल्म्स में मैं हमेशा करना चाहती थी, फीमेल सेंट्रिक एक और फ़िल्म थी, और आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। ठीक है, इससे पहले आपकी एक मूवी कुछ सिल्क नाम था उसका? जी बिल्कुल, सिल्क अभी तक चल रही है। इट्स अ सुपर हिट इन एंटायर कर्नाटका, साउथ की फ़िल्म है। वो कंट्रोवर्सी का शिकार हुई, क्यों? कंट्रोवर्सी का शिकार इसलिए हुई कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, राम सेना करके एक सियासी जमात है जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो है वो साउथ की फ़िल्मों में काम क्यों कर रही है। सो लिहाजा उन्होंने बहुत सारे थिएटर्स को भी तोड़ा फोड़ा, मगर खुशी की बात ये थी कि लोगों ने उस फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद किया, और 100 से ऊपर दिन हो चुके हैं और अभी तक वो फिल्म थिएटर्स में चल रही है। ठीक। उस फिल्म को लेकर आपके जो फैंस हैं उन्होंने थोड़ा सा आपको तनकीद का निशाना बनाया कि आप जो है वो कुछ ज़्यादा ही सीन सेंसर होने वाले जो सीन्स हैं वो आपने उनको कंटिन्यू किया। इस हवाले से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे अपने फैंस को कि ये नॉर्मल होती है ये चीज़ें, या जो देखने वाले जो हैं वो क्या समझते हैं? नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि सिल्क सख्त हॉट जो फ़िल्म हमने शूट की थी उसके तमाम के तमाम सीन्स को सेंसर ने पास किया है। और ज़ाहिर बात है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री की तरह किसी भी इंडस्ट्री में, हिंदू बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी सेंसर बोर्ड होता है, और जो चीज़ें उनको लगता है कि अप्रोप्रिएट नहीं है वो उनको एडिट कर देते हैं। सिल्क में भी कोई भी ऐसा सीन जो कि काबिल एतराज़ हो, जो सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया हो, वो फ़िल्म का हिस्सा नहीं था। और लोगों का क्रिटिसिज्म इसलिए भेजा है उस फिल्म के ऊपर क्योंकि ज़ाहिरी बात है, कोई भी ऐसी चीज़ उस फिल्म का हिस्सा नहीं बनी जिसको सेंसर बोर्ड ने काटा हो और दोबारा से उस फिल्म का हिस्सा बना हो। और फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ तक इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री है, वो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से अलग तरीके से काम करती है। लिहाजा सम पीपल माइट नॉट लाइक इट, लेकिन सिल्क जो थी वो सिर्फ इरोटिका के ऊपर नहीं थी, एक औरत की कहानी थी जो एक 14 साल की उम्र से लेकर माँ बनने तक का उसका सफ़र दिखाया गया। सो इट वाज बेसिकली अबाउट वुमेन्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हर लाइफ। मैसेज क्या है उसमें? वो मूवी जो है वो हमें सुनने को ये मिला कि मूवी आपने बड़े पैशन से की। वो उस मूवी को करने में आपको काफ़ी मुश्किलात जो है वो पेश आई। ओबियसली इतना हार्ड रोल आपने किया, उसमें मैसेज क्या था?
सिल्क को करने में मुझे बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ी, जैसे कि फ़िल्म में 3 मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। एक 14 साल की लड़की का किरदार मैंने अदा किया है, उसके बाद फिर जो वो अपने स्टारडम की तरफ जाती है, वहाँ पर फिर मैंने वेट पुट ऑन किया है, तकरीबन 12 किलो वेट मैंने पुट ऑन किया। फिर उसके बाद दोबारा जब डिक्लाइन होती है, फ़िल्म का आखिरी हिस्सा चलता है, उसके लिए फिर मुझे वेट लूज़ करना था। और फ़िल्म में ग्लैमरस रोल्स भी हैं, ग्लैमरस सीन्स भी हैं, उसके साथ साथ कम्प्लीटली विदाउट मेकअप सीन्स भी हैं पूरे फ़िल्म में। लिहाजा मैं समझती हूँ कि एज़ एन एक्टर एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए। और पैगाम ये था उस फिल्म में कि एक औरत जो है वो सिर्फ एक सेक्स सिंबल नहीं है, एक औरत जो है वो एक इससे कहीं ज़्यादा उसका रोल है मुआशरे में। लिहाजा उसमें एक लड़की जो अपने सपने लेकर के एक इंडस्ट्री में कोई एक्ट्रेस बनना चाहती है, मगर उसका अंजाम क्या होता है, हर ख्वाब जो लड़कियां देखती हैं वो पूरा नहीं होता। सो दैट वाज बेसिकली द मैसेज ऑफ दैट फिल्म। ठीक है, और सुपर मॉडल का रिस्पांस जो आप ज़रा थोड़ा सा बताइए, और ख़ास तौर पर सुपर मॉडल का मैसेज जो है वो क्या है? आखिर किसी ना किसी जो मूवी होती है उसके पीछे एक स्टोरी होती है, और हर स्टोरी का जो है एक मैसेज होता है, और उसको ज़ाहिर बात है पूरी स्टोरी देखने के बाद ही इंसान जो है वो चूज़ करता है कि हाँ जी हम ये मूवी मैं करूँगी या नहीं करूँगी। तो आपने उस बारे में क्या सोचा? बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के फिल्म्स और शोज़ करती हूँ जो किसी ना किसी तरह के किसी ना किसी औरत की सफ़र को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप मेरी फ़िल्में तमाम उठा के देखें तो मेरी फ़िल्म, कोई भी ऐसी फ़िल्म मैंने अभी तक अपने करियर में नहीं की है जिसमें मैंने 2 गाने किए हों और 4 सीन्स किए हों और सिर्फ लव इंटरेस्ट, हीरो के लव इंटरेस्ट का किरदार अदा किया। वंस इन अ वाइल एक आध फिल्म्स मैंने ऐसे की हैं। इंडिया में भी एक फ़िल्म मैंने ऐसी की थी, दाल में कुछ काला है। मगर सुपर मॉडल दोबारा एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि एक आम सी लड़की है और जो कि बहुत ही पॉजिटिव सोच है जिसकी, जो कि शॉर्टकट पे बिलीव नहीं करती है और ज़िंदगी में सीधे रास्ते से अपनी मंजिल हासिल करना चाहती है। एक बहुत ही पॉजिटिव पैगाम था सुपर मॉडल का, और उस लड़की का किरदार मैंने अदा किया एंड पीपल लाइक्ड इट। आई एम वेरी ठीक, हैप्पी। मोहतरम नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है। आप हमारे दरमियान कॉल करके लाइव कॉल जो है हम ज़रूर लेंगे। आप कोई क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं, आप कोई बात अगर पूछना चाहते हैं वीना मलिक से, आप ज़रूर कर सकते हैं। हमारा कम्युनिटी का ये टेलीविज़न है। अगर आप ये समझते हैं कि आपके जहन में कोई सवाल है, कोई अहम, और मैं एक गुजारिश आपसे करता चलूँ कि सर सवाल को सवाल ही रखिएगा। अपने जो कमेंट्स, आपके ख्यालात आपके जो हैं उनसे इत्तफाक करना ना करना वीना का, मेरा या आपका, सबका भरपूर हक है, मगर हम क्वेश्चन जो हैं वो ही लेंगे। हमारे दिमाग कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा जी, कहाँ से? जी, मैं लंदन से बोल रही हूँ। मैं बस आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी और वीना जी से थोड़ी सी बात करनी थी। जी फरमाइए। अगर आप वीना जी से बात कर सकते हैं? जी 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 बिल्कुल, आप बिल्कुल लाइव हैं। बिल्कुल, क्या हाल है आपका? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वीना। वालेकुम सलाम। कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, मेरा दिल चाहा। तो बस आपको देख के पाकिस्तान की याद आ गई और बस मैंने फटाफट फ़ोन उठाया और आपको फ़ोन कर दिया। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। बस मैंने आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, ठीक है वीना? थैंक यू ठीक, वेरी मच जी, बहुत थैंक यू बहुत वेरी मच जी, शुक्रिया। बहुत बहुत पाकिस्तान की शुक्रिया। याद मुझे भी बहुत आती जी है। बिल्कुल, पाकिस्तान के ख़ास हवाले से मेरे जहन में 1-2-3 सवालात हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से जब मैं फेसबुक और ट्विटर पर मैंने डाला कि जी मैं प्रोग्राम आता है, तो फिर कुछ क्वेश्चन जो हमारे रीडर्स मुझे ख़ास तौर पर भेजते हैं। हमारे में अगले कॉलर जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से जी? जी आबिद बोल रहा हूँ ब्रैडफोर्ड से। आप साहब क्या फरमाइएगा सर? ये वीमा मलिक साहब से बात करनी है। जी आप कर रहे हैं, आप क्वेश्चन कीजिए प्लीज़, लाइव हैं। ये इनसे पूछना था, ये जो इंडिया जाकर वीमा मलिक जी ने जो कुछ किया है, इनसे पूछें कि क्या एक मुसलमान लड़की। ठीक, बिल्कुल आपका क्वेश्चन आ गया सर। इसका जवाब जो है हम लेते हैं जी, अगले कॉलर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से जी? जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। कौन साहब कहाँ से? जी मैं लंदन से बात कर रहा हूँ, उस्मान। जी उस्मान साहब क्या फरमाइएगा? जी आप पहले तो आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और हम आपको इस एफर्ट को कि यूके में रह के इतना अच्छा प्रोग्राम विनर्स टीवी के थ्रू आप कर रहे हैं और हमें फुली इंटरटेन कर रहे हैं। और सेकेंडली आज की आपके गेस्ट वीना मलिक, हम इनकी एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करते हैं। ये जैसा भी है, जहाँ पे भी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसी तरह ये काम करती रहें, मुल्क और वतन का नाम भी ये रोशन कर रही हैं। और हम ये कहेंगे कि जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो इनकी पर्सनैलिटी को क्लैश करने के लिए लोग उठाते हैं, उनको ये इग्नोर करें और अपने इस काम को ये जारी और सारी रखें। और बिल्कुल ही अच्छा ये काम कर रही हैं और हम इनको फ्यूचर में भी ऐसे ही हंसता खेलता देखना चाहते हैं और इस तरह ये हमें एंटरटेन करते हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। हमारे दरमियान अगले कॉलर जी, उनसे बात करते हैं। जी
मेरे ख्याल कॉल जो है वो हम दोबारा लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है उनका आंसर ले लें। वीना, अभी खातून ने कॉल की, उन्होंने तारीफ़ वगैरह कर दी, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है वो आपको देख के याद आ गया। आप पाकिस्तान की हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 100%। तो ये जो लोग आप पे तनकीद करते हैं और लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का नेगेटिव प्रोपोगंडा करते हैं कि यू गुड नथिंग टू डू विद पाकिस्तान, उसके बारे में क्या रिप्लाई करेंगे आप? देखिए अनफॉर्चुनेटली बहुत दफ़ा, बल्कि हमेशा अक्सर औक़ात बिला जवाज़ लोग एक चीज़ अगर शुरू होती है तो उसका दी एंड भी नहीं करना चाहते, उसके ऊपर बार बार बातचीत करते रहते हैं। जहाँ तक मेरे पाकिस्तानी होने की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ और सबसे बढ़कर एक फ़ौजी की बेटी हूँ। इससे बड़ा हुब्बुल वतनी का सबूत तो कोई हो नहीं सकता कि मेरे खून में मेरे वतन की जो मोहब्बत है वो दौड़ती है। जहाँ तक बात है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं पाकिस्तान से अगर बाहर हूँ तो आई हैव नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। आई एम सॉरी, कितने सारे लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर 10-10, 15-15, 20-20 साल रहते हैं, काम करते हैं। क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या जो शख्स पाकिस्तान की सरहद को अबूर करता है वो पाकिस्तानी नहीं रहता है? क्या पाकिस्तान के आइन में ऐसी कोई शिक है? दूसरी बात यह है कि अगर आप वीना मलिक एक एंटरटेनर होने के नाते अगर ग्लोबल लेवल के ऊपर काम कर रही है तो बाकी जितने भी अदाकार हैं या सिंगर्स हैं, आई एम नॉट द ओनली वन। आई थिंक राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, अली ज़फ़र, आतिफ़ असलम, क्या वो सब पाकिस्तानी नहीं हैं? बट वाई टू टारगेट वीना मलिक जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वुमन? एंड मैं अपना जो रास्ता है, अपने जो ख्वाब हैं उनको फॉलो कर रही हूँ। मगर ये मैंने कभी नहीं कहा कि आई विल नेवर गो बैक टू पाकिस्तान। आज भी कितने लोग होंगे, हज़ारों लोग होंगे जो पाकिस्तान से बाहर अपना रोज़गार कमा रहे हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनका रिश्ता पाकिस्तान से ख़त्म हो गया। मैं ये चाहती हूँ कि इनफ सेड एंड डन। आई थिंक जितना मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया और जितने मेरे नर्व्स को टेस्ट किया गया है, मेरा ख्याल है लोगों को पता चल जाना चाहिए कि मेरे नर्व्स टूट नहीं सकते हैं। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। आई थिंक मैं अपने पैशन के लिए काम कर रही हूँ, अपने लिए काम कर रही हूँ, अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए काम कर रही हूँ, एंड आई एम बीइंग नोटिस्ड ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड। तो मैं समझती हूँ कि थोड़ी बहुत अप्रिसिएशन का मेरा भी हक बनता है। आई एम नॉट अ रोबोट, आई एम ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मगर जहाँ पर जिस तरह आपने कहा वर्ल्ड वाइड, नो डाउट आप काम कर रही हैं और आप में हमने देखा पैशन भी है और आपको अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है। मैं इस तरह के सवाल जो है वो करके वो अपना जो इंटरव्यू है एक्सक्लूसिव, मैं हर एक आम इंटरव्यू नहीं बनाना चाहता, क्योंकि हर इंटरव्यू में जो है वो आपसे इस तरह के जो है सवाल किए जाते हैं। मगर अब क्या करें, हमारे जो कायरीन हैं उनका भी जो व्यूअर्स हैं उनका भी मैं समझता हूँ हक बनता है। मगर मुझे ये बताइए, जिस तरह आप पूरी वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं, हमने ये देखा, मैंने ख़ास तौर पर ऑन दी रिकॉर्ड मैंने ये देखा कि आपने हमेशा पाकिस्तान के जो है वो नाम को आगे रखा और आपने प्राउडली कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ एंड आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी। पाकिस्तान, अच्छा एक और सवाल फिर ये है कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाती? अब इसका पहले तो जवाब दे दें। देखिए, सबसे पहले तो जहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर फ़ख्र करने की बात है, वो चाहे मैं किसी इंडियन चैनल के ऊपर बैठी हूँ, चाहे मैं इंडिया में बैठी हूँ। इंडिया में रहने में और काम करने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये क्लेम नहीं कर सकती मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करती हूँ। मैं चाहे किसी हिंदुस्तानी चैनल पे बैठूँ, चाहे किसी यूरोपियन चैनल पे बैठूँ, चाहे लंदन में बैठूँ। ये अलग बात है कि मेरे लोगों को पूरा हक है कि वो मुझे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, मगर ये मैंने कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि पाकिस्तान ऑलवेज़ फ़र्स्ट। अभी जब मुझे इस अवार्ड की ऑफ़र आई और मुझे, आप यकीन करिए कि मेरे जितने भी फ़िल्म के शूट्स थे मैंने हॉल्ट पे रखे और सबसे पहले ऑलवेज़ पाकिस्तान फ़र्स्ट। मुझे कभी भी किसी पाकिस्तानी फ़िल्म की ऑफ़र आएगी तो मैं सबसे पहले वहाँ पर खड़ी होंगी। मैं जितनी भी तकलीफ़ों से गुजरी हूँ, मुझे जितने भी थ्रेट्स मिले हों लाइफ में, बट मैंने कभी आज तक पॉलिटिकल असाइलम या इस तरह के किसी भी सोच या कॉन्सेप्ट को अपने सामने नहीं आने दिया। मैं पाकिस्तानी पैदा हुई हूँ, मैं मरूंगी भी पाकिस्तानी ही, और इंशाल्लाह ताला आई विल गो बैक। जहाँ तक बात है वापस ना जाने की, मैं ये नहीं कहती कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत मान दिया, मुझे बहुत मोहब्बत दी, मगर पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में जो एक वाइट रंग है वो रिप्रेजेंट करता है माइनॉरिटीज़ को। माइनॉरिटीज़ मीन वो चंद एक लोग जो मेजॉरिटी के साथ इत्तेफाक नहीं कर सकते। हो सकता है मेरी सोच मेजॉरिटी जैसी नहीं हो, मगर माइनॉरिटी जैसी तो है। मैं हूँ तो पाकिस्तानी, मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो कायदे आज़म का पाकिस्तान बना था। एक सेक्युलर मुल्क, एक वो मुल्क जहाँ पे हर शख्स ओपिनिएटेड हो सकता है, जहाँ पे हर शख्स अपनी ओपिनियन को फॉलो कर सकता है। मैं उस पाकिस्तान की हूँ। मैं उस छोटे से ग्रुप को फॉलो करती हूँ जहाँ पे एक औरत अगर उसका ओपिनियन है तो वो उसके ऊपर बात करेगी, और पाकिस्तान को जवाब में उस औरत के ओपिनियन को इज़्ज़त देना है, उसको मान देना है। बिकॉज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कायदे आज़म ने औरत के बारे में और औरत को जो एहतराम और इज़्ज़त
इज़्ज़त दी थी, उस एहतराम की मैं हकदार हूँ। और जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा, आई विल डेफिनेटली कीप डिमांडिंग फॉर दैट। आई एम नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन जो पाकिस्तान से एक दफ़ा बाहर गया, क्या पाकिस्तान से बाहर मुझे रोज़ी नहीं मिल रही, रोटी नहीं मिल रही, क्या करियर नहीं चल रहा, मगर फिर भी क्यों मैं पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर बार बार जाती हूँ, लोगों से क्यों बार बार बात करती हूँ। आज अगर कोई शख्स मुझे क्रिटिसाइज़ करता है और मुझसे सवाल करता है, क्या मैं इस बात की ज़िम्मेदार हूँ कि मैं उसका जवाब दूँ? मैं चाहूँ तो मैं उसका जवाब ना दूँ, मैं चाहूँ तो मैं उनसे बात ना करूँ। मैं क्यों पाकिस्तानियों से आज भी बात करती हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे लोग मुझे समझें। मैं उनकी बेटी हूँ, आज भी मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ और आखिरी दम तक मैं पाकिस्तान की बेटी रहूँगी। मैं वो औरत या वो मर्द नहीं हूँ जो एक मरतबा पाकिस्तान से बाहर चला गया, उसको करियर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है और वो पाकिस्तान से अपना राब्ता भी नहीं रखना चाहता। कितने सारे लोग हैं, कितने सारे एंटरटेनर हैं जो पाकिस्तान के बाहर जाते हैं, वो सिर्फ अपना काम करते हैं और पाकिस्तान वापस आते हैं या नहीं आते, दैट इज़ देयर ओन पर्सनल चॉइस। बट मैंने अपना राब्ता ना कभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से तोड़ा है पाकिस्तान की, और ना कभी पाकिस्तान के लोगों से तोड़ा है। दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस एंड आई शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट। आई थिंक इनफ हैज़ बीन सेड एंड डन। वीना मलिक को जितना बैश किया जाना था, जितना उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जाना था, जितना उसको तोड़ा जाना था, आई थिंक इनफ। I am your own daughter, I'm your own sister, I'm Pakistan's daughter. आप लोग मुझे थोड़ा सा तो मेरा हक बनता है कि आप लोग मुझे उतना बैकअप तो दीजिए, एंड आई वॉन्ट दैट। उसके लिए मैं आपसे झगड़ूंगी और मैं आपसे लेकर के रहूँगी। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। हम आपके पैशन की, आपके जज्बात की जो है वो कदर करते हैं। देखिए, ओपिनियन जो है वो अपना अपना है। वीना, अगर हम बात करें कुछ थ्रेट्स की, हमें अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज पाकिस्तान में जाने के लिए आपको कुछ थ्रेट्स हैं, वो क्या समझती हैं कि आप जो है वो पाकिस्तान, फिर अभी उसके बाद आप काफ़ी अर्सा हो गया पाकिस्तान आप नहीं गई, ये उन्हीं थ्रेट्स की वजह से वो आप पाकिस्तान नहीं गई, और ये किन की तरफ से थ्रेट्स हैं आपको? मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। मैं बहुत इमोशनल हूँ और मैंने कभी अपने इमोशंस को छुपाया भी नहीं है। मैं शायद ऐसी लड़की हूँ जो हर रात को सोने से पहले, लड़कियाँ होती होंगी, कोई अपने प्रिंस चार्मिंग का सपना देखती होगी, मगर आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर मैं सोती हूँ तो मैं रात को ये सपना देखती हूँ कि मेरा स्कूल किस जगह पे हुआ करता था, मेरी इंडस्ट्री किस जगह पे हुआ करती थी, हम रात को कहाँ पर खाना खाने जाया करते थे, और मेरी गलियाँ और मेरे शहर कैसे हैं। एंड ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू व्हाट आई फील। पाकिस्तान का ख्वाब मैं रोज़ देखती हूँ, आई डेफिनेटली वांट टू गो देयर। मगर जहाँ तक बात है कि वाई आई एम नॉट गोइंग बैक टू पाकिस्तान, बहुत सारे लोग हैं जिनके आगे मुझे हमेशा पर्दा रखना पड़ता है, मगर आप लोग अपने हैं, मैं आप लोगों से तो अपने दिल की बात कर रही हूँ। मैं अक्सर कहती हूँ कि हाँ, मैं मसरूफ़ हूँ इसलिए मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, मगर मेरी मसरूफियत कभी मुझे पाकिस्तान से दूर नहीं रख सकती। हाँ, कुछ थ्रेट्स हैं मुझे, आप इनको इंडिविजुअल थ्रेट्स कह सकते हैं, आप उनको कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों से थ्रेट्स कह सकते हैं। मुझे लेटर्स आते हैं, मुझे ईमेल्स आती हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमेशा मुझे कहा है कि आप जब भी आएंगी आपको सिक्योरिटी मिलेगी। पाकिस्तान के सर्टन लोग हमेशा मुझे आज भी कहते रहते हैं, मीडिया के लोग, वीना यू कम बैक, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारी हो, सो कम बैक टू पाकिस्तान। मगर आपको नहीं पता, हो सकता है कि पूरा का पूरा ग्रुप आपके साथ हो, मगर कोई एक इंडिविजुअल आके आपको हार्म कर सकता है। आई वांट टू लिव, आई वांट टू वर्क। मैं कोशिश करूँगी और मैं इंतज़ार करूँगी उस ख़ास वक्त का और उस स्पेशल मोमेंट का, व्हेन आई एम मेंटली रिलैक्स्ड, कि ये मेरा मुल्क है और इस मुल्क में मैं एज एन एंटरटेनर वापस जा सकती हूँ। ठीक है वीना, ये बताइए कि पाकिस्तान छोड़ने की वजह जो है वो क्या थी, और पाकिस्तान छोड़कर आपने इंडिया आकर, पाकिस्तान में काम की कमी नहीं है, पाकिस्तान में वो टैलेंट नहीं है, या पाकिस्तान में वो मेयार नहीं है, उस काम नहीं रहा जब आप लोगों ने शुरू किया, उसका थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि पाकिस्तान से हम लोग जो है तमाम, आप ले लें या दूसरे जो आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, ये हम लोग क्यों पाकिस्तान को छोड़कर जो है वो दूसरे ममालिक में जाके काम करते हैं? हमें वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं, शोहरत ज़्यादा मिलती है, क्या है सिर्फ इस वजह से या कोई और भी वजूहत है? देखिए, मैं समझती हूँ कि हम स्टार्स को, एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जाता है इस चीज़ का कि पाकिस्तान से बाहर काम करें। आज आप पाकिस्तान के बिजनेसमैन को देखें, यहाँ की कम्युनिटी को आप देखें, डॉक्टर्स को देखें, इंजीनियर्स को देखें, सब लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, सब लोग पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको फ्लॉरिश होने के चांसेस पाकिस्तान में नहीं मिल रहे। बात सिर्फ ये है कि बहुत सारे एक्टर्स इस वक्त पाकिस्तान में, वो कभी पाकिस्तान से बाहर भी नहीं गए, सिर्फ पाकिस्तान में काम करते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। देखिए, अगर आज
पूरी की पूरी बिजनेस कम्युनिटी और पूरे के पूरे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स अगर सिर्फ पाकिस्तान में बैठेंगे तो ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान का नाम कौन रोशन करेगा? आज अगर नुसरत फ़तेह अली खान साहब सिर्फ पाकिस्तान में रहते और ग्लोबल लेवल पर जाकर काम ना करते तो पाकिस्तान का नाम जो है वो ग्लोबल लेवल पे कौन रोशन करता? जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से शायद मैं वाहिद एक्ट्रेस हूं जो कि ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आई वेंट ग्लोबली। सो आज भी मैं जब यूरोप में, लंदन में या कहीं पर भी जाती हूँ तो क्या कहा जाता है? एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस। तो बात यह है कि देखिए हर शख्स का अपना अपना एक मंजिल होती है, वो अपनी मंजिल के लिए काम करता है। मेरा शायद हिस्से में खुदा ताला ने ये लिखा था मेरे नसीब में कि मैं ग्लोबल लेवल के ऊपर एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस होने के नाते काम करूँगी। मगर बात यह है कि मैं पाकिस्तान में भी काम करना चाहती हूँ और पाकिस्तान को छोड़ने की वजह ये थी कि मैंने इस वजह को कभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। 2011 में जून में मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। उस रोड एक्सीडेंट के बारे में मैं आज भी यकीन से नहीं कह सकती कि वो कोई सेटअप था या कोई मर्डर अटैम्प्ट था या वो जेन्युइनली कोई रोड एक्सीडेंट था। सो आफ्टर दैट रोड एक्सीडेंट आई डोंट नो समथिंग इनसाइड मी, मेरे गट ने मुझे कहा कि कुछ थ्रेट्स भी आ रहे थे, मुझे ईमेल्स आ रहे थे। सो आई फेल्ट लाइक फॉर द टाइम बीइंग दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू स्टे। सो मैंने अपना घर छोड़ा और आई थिंक मेरा घर पाकिस्तान में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस था वहाँ पे, और जो मैंने अपने हाथों से बनाया था। बहुत तकलीफ़ होती है अपने देश को छोड़ना, अपने घर को छोड़ना, मगर मेरी तमन्ना है कि मैं वापस जाऊँ और इस पीस ऑफ माइंड के साथ जाऊँ कि मैं वहाँ पर सेफ़ हूँ। ठीक, हमारे में कॉलर मौजूद हैं, उनसे ज़रा कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से? जी जी मेरा नाम शिराज है, मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। सर क्या फरमाइएगा? मैं अभी वीना मलिक साहिबा की बातें सुन रहा था। काफ़ी बातों से मैं एग्री भी करता हूँ कि इनको इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए। ठीक, मुझे फ़ोन करने की जो सबब बना वो बात ये थी कि थोड़ी देर पहले इन्होंने पाकिस्तान के फ्लैग और उसमें वाइट कलर माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन की बात की, और साथ ही बड़ी अच्छी बात की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कायद आज़म ने औरत को एहतराम का हक दिया है, तो वो मिलना चाहिए। मैं वीना मलिक साहिबा से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को ये भी हुक्म दिया है कि अपनी निगाहें नीचे रखें और अपने जिस्म को ढांकें। ठीक, शाह साहब आपका सवाल पहुंच गया। डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है मुझे समझ आ गई, वो पिक्चर्स के हवाले से आप बात करेंगे, ये मेरे पास ऑलरेडी लाइनअप है, इससे ज़रूर हम जो है वो ये सवाल पूछेंगे वीना से और ज़रूर इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या मौक़िफ़ है। जी अगले कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कौन साहब कहाँ से? जी सर मैं लंदन से बात कर रहा हूँ, नहीं मेरा नाम है, तो मैं क्या वीना जी से बात कर सकता हूँ? जी जी सवाल कीजिए प्लीज़। सर वीना जी से पूछना है, मैं नॉर्मल सा एक सवाल है कि वीना जी ने अभी कहा कि मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, तो आप प्लीज ये मुझे बताएं कि आपने पाकिस्तानी बेटी होने का कितना हक अदा किया। अभी आपका देखा था वो सीजन 4 जो बिग बॉस का सीजन था, तो उसमें हिंदुस्तान की बेटियां भी थी और पाकिस्तान की बेटी भी थी, और वहां पर ये बताइएगा कि पाकिस्तानी बेटी और हिंदुस्तानी बेटी में क्या। बिल्कुल आपका आ गया, और ये हम इस पे डेफिनेटली वीना का मौक़िफ़ लेंगे। आपका सवाल है और ये इसमें शामिल करना हमारा फ़र्ज़ है। अगले कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से? जी मैं हिना बात कर लंदन से। मुझे वीना को थोड़ा बेस्ट ऑफ लक करना था। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वीना, कैसे हो आप? ठीक हो? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, थैंक यू सो मच। मुझे अभी बस आपकी बात सुनी ना कि लाइक लोग कीचड़ उछालते हैं और आप पाकिस्तान ही जाना चाहती, तो इस बात में मैं आपको सपोर्ट करती हूँ कि वाकई ही लोग कीचड़ उछालते हैं और अपने गिरबान में नहीं जानते हैं। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होना ये बहुत बड़ी आपकी बड़ी बात है। तो आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगी फ्यूचर के लिए, और अपना काम जारी रखें, इसमें कोई बात नहीं है। सारे मुल्क में सारे इवन सारी वर्ल्ड में लोग जाते हैं और काम करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं करी। इंडिया में आप जाके काम कर रहे हो या आप कहीं और पे कर रहे हो, लेकिन आप रिप्रेजेंट तो पाकिस्तान को ही कर रहे हो ना। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिना आपकी कॉल का, आपका मौक़िफ़, थैंक यू वेरी मच। अगले कॉलर जी उनसे बात करते हैं। हेलो, अच्छा जी, हमारे दरमियान वक्त आ जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दो अहम तरीन सवालात जो कि मोहतरम नाज़रीन आपकी तरफ से ही हैं, उसके बाद हम वीना के साथ जो है दोबारा गुफ्तगू करते हैं। एंड इसके बाद हमें मोहतरम ताहिर अली साहब जो कि चेयरमैन है वीनस टेलीविज़न के, वो ज्वाइन करेंगे हमारे पैनल में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। वीनस टेलीविज़न लंदन स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम, खुसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत पेश किया जा रहा है। जानी मानी शख्सियत बॉलीवुड लॉलीवुड की मोहतरमा वीना मलिक साहिबा आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। अभी ब्रेक से पहले उनसे बात हो रही थी पाकिस्तान के हवाले से और उनके काम के हवाले से,
और उन पर जितनी भी तनकीद की जाती है उसका वीना मलिक जो है वो अपने जज्बात का इजहार कर रही थी। अभी ब्रेक में हमें मोहतरम ताहिर अली साहब जो कि चेयरमैन है वीनस टेलीविज़न, उन्होंने ज्वाइन किया और उनके साथ मारूफ टीवी एंकर सुमेरा बुखारी जो है उन्होंने ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। वीना, ब्रेक से पहले नईम साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ा अहम सवाल किया और मैं समझता हूँ कि जो भी सवाल आते हैं आपको उनका जवाब देना, मैं समझता हूँ कि क्योंकि वो लवर्स हैं आपके। जी बिल्कुल सही नईम कहा साहब ने ये शायद। पूछा है जी कि जिस तरह आप मिसाल देती हैं, अब मजहबी हवाले से आप मिसाल देती हैं, शोबिज़ में जो कुछ आप लोग करते हैं वो क्या हम एक मुसलमान को जो है वो जेब देता है? देखिए, अव्वल बात तो ये है कि मैं जैसे कि पहले मैंने कहा, आई एम नॉट लायबल कि मैं किसी की भी बात का जवाब दूँ, बट स्टिल बिकॉज मोहब्बत है लोगों को मुझसे और उनको मुझसे उम्मीद है, इसी वजह से मैं जवाब देती हूँ। जहाँ तक नईम साहब ने कहा कि रिलीजन की उन्होंने बात की, अव्वल बात तो ये कि रिलीजियस इज़ समथिंग वेरी वेरी प्राइवेट। हो सकता है शायद अगर मैं आपको ये बताऊँ तो बहुत सारे लोग इस बात का यकीन नहीं करेंगे कि ऑफ द कैमरा आई डू प्रे 5 times a day, बट आई नेवर चूज़ टू फ्लॉन्ट इट। हो सकता है मैं किसी भी आम रेगुलर रिलीजियस आदमी से ज़्यादा मजहबी हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरे काम का सवाल है, बात यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर फैशन इंडस्ट्री भी है, फिल्म इंडस्ट्री भी है, थिएटर भी है। वहाँ पे लड़कियाँ जीन्स भी पहनती हैं, स्कर्ट्स भी पहनती हैं, वहाँ पर लड़कियाँ बुर्का भी पहनती हैं। सो इफ़ यू वांट टू जज मी कि मैंने कितने कपड़े पहने हैं तो तब आप मुझे सपोर्ट करेंगे, तो फिर आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत ही क्या है? अपने तो वो होते हैं कि आप जो भी हैं, व्हाटएवर आप जिस भी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे लोग आपका साथ दें। बात यह है कि जहाँ पर मज़हब की अगर उन्होंने बात की, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ दैट, मगर मैंने आज तक कभी खड़े होकर क्लेम नहीं किया कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी मजहबी लड़की हूँ और मैं किसी रिलीजियस ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हूँ। देखिए, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हूँ, और वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जहाँ पर मैंने टीवी, फिल्म और फैशन तीनों फील्ड्स में पाकिस्तान में काम किया है, और उन्हीं तीनों फील्ड्स में मैं इंडिया में काम कर रही हूँ। सो आई थिंक दीज 3 फील्ड्स एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। आई होप द गाय हैज़ गॉट हिज आंसर। ठीक है। और ख़ास तौर पर हमारी जो इंडियन मूवीज़ हैं ये भी तो पाकिस्तान में, ये देखिए ना, पूरा पाकिस्तान जो है वो देख रहा है, और इंडियन मूवीज़ जो हैं वो बगैर सेंसर वही जो इंडिया में चल रही हैं वही पाकिस्तान में चल रही है। नहीं, ये बहुत ही हैरत की बात है कि देखिए, अगर फॉर द हैक ऑफ इट सवाल करना जो है, अगर आप सवाल करना चाहें तो बहुत सारे लोग बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ के ऊपर सवाल कर सकते हैं, मगर अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो मेरा ख्याल है कि हर शख्स को आईने की तरह सब कुछ साफ दिखेगा। आप वीना मलिक अगर बॉलीवुड में काम करती है तो बहुत सारे लोग मुझसे सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं पाकिस्तान से कि मैं बॉलीवुड फिल्म्स में काम करी हूँ। आपके तो हर थिएटर में बॉलीवुड फिल्म्स लगती हैं, आप तो हर रोज़ टिकट खरीद के पॉपकॉर्न खाते हैं और फिल्म देखते हैं, आपने तो कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। सो व्हाई दीज डबल स्टैंडर्ड्स ओनली फॉर वीना मलिक? या तो आप साफ साफ कहिए दैट यू हैव समथिंग एल्स, या फिर आप ये कहिए कि आप क्यों क्रिटिसाइज करते हैं फॉर द हैक ऑफ इट। ठीक। ताहिर भाई, अभी वीना से जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारा शोबिज़ है, आप यूके में एक बहुत बड़ा चैनल जो है रन कर रहे हैं, और शोबिज़ के हवाले से आपको भी मुख्तलिफ खबरें मिलती रहती हैं। हम लोग तनकीद बहुत ज़्यादा करते हैं, हम पॉजिटिव जो है वो कामों की तरफ चलते हैं। ताहिर भाई, आप कुछ कहेंगे? सारी गुफ्तगू आपने सुनी इस हवाले से। आई थिंक पहले तो मैं इसको वेलकम करता हूँ। आई एम सो प्राउड दैट शी इज़ इन इंग्लैंड, थैंक यू, स्पेशली ऑन वीनस टीवी। हक साहब, आपका भी थैंक यू। एंड मैं संडे को जो हम शो करते हैं, मैं क्लियरली कहता हूँ, वी आर मुनाफिक, इंक्लूडिंग मी। हम अपने लिए अपना रूल्स बनाते हैं, किसी और के लिए डिफरेंट बनाते हैं। तो ये जो रिलीजन है, ये आपके घर के अपना सुबह अपनी नमाज़ पढ़नी है, पूजा करनी है, आप घर में करें या मस्जिद में जाके करें। जब हम हमारे चैनल पे यहाँ वीनस टीवी पे वी हैव तकरीबन 7 या 8 डिफरेंट रिलीजन के लोग आ रहे होते हैं, और वो आके उनको ये कहा गया कि जी आप उनके बारे में कोई गलत बात ना करें, अपने बारे में बात करनी करें। हमारे शो से पहले क्रिश्चियन लोग शो कर रहे थे, तो आते हैं वो, वी रनिंग अ बिजनेस है। एंड जो फिल्में आप बात कर रही हैं कि पाकिस्तान में तो इस वक्त दूसरी फिल्म लगती कोई नहीं है इंडिया के अलावा। सही कह रहे हैं आप। तो ये चीज़ें इसको थोड़ा सा हिपोक्रेसी को ख़त्म करके, रियलिटी ये है कि जेलसी बहुत ज़्यादा है। सम पीपल लाइक इट, सम पीपल डोंट लाइक इट, और ये इंडस्ट्री में है, ये स्पोर्ट्स के अंदर भी है, कई चीज़ों के अंदर है। एक आदमी ऊपर जा रहा है, उसकी लातें खींचनी होती हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ें, अब आप सेकंड क्वेश्चन ये कि शी इज़ नॉट पाकिस्तानी, शी इज़ पाकिस्तानी, शी कैन गो टू पाकिस्तान एनी टाइम, नोबडी कैन स्टॉप हर। I travel on Pakistani passport। हाँ, मेरा कहने का मकसद है कि nobody can stop her। Same goes to me, हमें 30-35 साल हमें हो गए, हम क्यों आए थे बाहर इनकम कमाने के लिए, to make some betterment for us।
तो उसके अंदर हमने टीवी चैनल खोला या कुछ और खोला तो लोग बोलेंगे ये तो गलत काम कर रहे हैं आप। तो सेकंड थैंक यू टू सैम सुमेरा को भी कहते हैं जी सुमेरा मैनचेस्टर का, सॉरी मैं ऐड कर रहा हूँ, मैनचेस्टर स्टूडियो इज गॉन लाइव टुडे। हाँ जी, अच्छा वहाँ से भी हमारे जो हैं लोग जी लाइव बिल्कुल करें। वेरी गुड, ठीक है। सुमेरा आप एक सबसे पहले तो वीना के हवाले से जो हमने गुफ्तगू की है आपके कमेंट्स जो लेना चाहेंगे, क्योंकि आप भी बरतानिया में शोबिस से जो है वो लिंक रखती हैं और आपको भी, आपने भी जाहिर बात है यहाँ पर मुश्किलात का जो है सामना किया होगा। एंड ऑफ द डे यू आर इन शोबिस एंड आल्सो आप पाकिस्तान से हैं, तो ख़ास तौर पर वीना के हवाले से अगर हम बात करें तो इस पर क्या कहेंगी? और दूसरा ये कि ताहिर भाई ने आज जैसे कि माशाल्लाह बताया कि आज हमारा वीनस टेलीविज़न जो है मैनचेस्टर जो है लाइव जा रहा है, तो इस वाले से थोड़ा सा अपना ख्याल का जी बहुत शुक्रिया था आपका भी शो में इनवाइट करने का और ताहिर अली साहब का भी। और जैसा कि अचीवमेंट अवार्ड भी होने जा रहे हैं उनके लिए भी आपने इनवाइट किया। और वीनस की जहाँ पे बात की जाए मैनचेस्टर में, वहाँ से भी अब प्रोग्राम आप देख सकेंगे और वाकई ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है तमाम यहाँ के नाज़रीन के लिए। और बहुत शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने का। साथ ही वीना की डिस्कशन बहुत देर से मैं सुन रही हूँ, बड़ी मुफीद और अच्छी बातें हो रही हैं जिन्हें व्यूअर्स जानना चाहते हैं और इनके बारे में भी जानना चाहते हैं, इनके क्या व्यूज़ हैं इंडिया में काम करने की। जैसा कि इन्होंने बात की तो वीना की एक बात मुझे अच्छी लगी कि एंटरटेनमेंट की कोई सरहद नहीं है एक एक्टर की होती। पाकिस्तान में काम किया जाए या बॉलीवुड में किया जाए, एक्टिंग करना ही मकसद है। लेकिन एक बात मैं इनसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि क्या वजह है, माजी में हमने देखा दीगर एक्ट्रेसेस ने भी इंडिया जाके काम किया, इसकी क्या वजह है इन्हें जो इतनी तनकीद का निशाना बनाया गया? क्या एक्टर्स की भी कुछ लिमिटेशंस है जिनकी जो ये लिमिट में नहीं इन्होंने रह के काम किया, और अगर कोई लिमिट्स नहीं तो फिर वीना मलिक ही क्यों? ठीक है वीना, मैं आपसे I जानना think चाहूँगी। I'm very much into my limits. I guess I'm working into एक ऐसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ जो कि दुनिया की चंद एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ में शुमार की जाती है। और मेरे लिए मैं समझती हूँ कि मुझे थैंक यू पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड्स के, उन्होंने मेरी काविशों को सराहा। मगर मैं इसमें यहाँ पर क्रेडिट लेना चाहूँगी कि पाकिस्तान से पहले, आज से पहले, वीना मलिक से पहले क्यों कोई शख्सियत बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा औरत नहीं बनी, क्योंकि हर एक्ट्रेस आई है उसने 1-2 फिल्म्स की हैं। मैं वाहिद पाकिस्तानी एक्ट्रेस हूँ जिसने अब तक 8 फिल्म्स बॉलीवुड के मुकम्मल की हैं, और ना सिर्फ 8 फिल्म्स बल्कि एक बहुत बड़ा रियलिटी शो। और अगर आप इवेंट्स की बात करें तो कम से कम 50 से ज़्यादा इवेंट्स में इंडिया में अटेंड कर चुकी हूँ। शायद एक एवरेज इंडियन ने इंडिया का इतना सफ़र नहीं किया होगा जितना कि मैंने इंडिया में किया है। चाहे वो साउथ की आपने रियलिटी शो की बात की, अभी रियलिटी, जी जी बिल्कुल आगे चलते हैं। रियलिटी शो की बात की, हमारे दरमियान एक कॉलर थे, उन्होंने कहा जी कि जो बिग बॉस में आपने किया, आप कहती हैं या पाकिस्तान की बेटी हैं, जो बिग बॉस में आपने किया और वहाँ पर इंडिया की बेटियाँ भी जो मौजूद थी, आपने को थोड़ा सा फ़र्क देखा या आपने कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होंगी वहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ा शो था या आपको पहली बार वो शो मिल गया, कोई इस किस्म की बातें कोई? वेल बिग बॉस से बड़ी मैं थी। बिग बॉस वाज नॉट बिगर दैन वीना मलिक, सो दैट इज़ द रीज़न कि बिग बॉस ने वीना मलिक को अप्रोच किया था, वीना मलिक ने बिग बॉस को नहीं अप्रोच किया था। आई रियली डोंट लाइक दिस के लोग जब भी इस तरह की कोई भी चीज़ करते हैं, ऑब्वियसली आपकी सेल्फ इस्टीम और आपकी प्रेस्टीजियस को ठेस पहुँचती है, ख़ास तौर पे जब आपने इतनी ज़िंदगी में मेहनत की हो और आपने मकाम हासिल किया हो। बिग बॉस की जहाँ तक बात है, देखिए बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पर वो वही लोगों को दिखाना पसंद करते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। मी बीइंग अ पाकिस्तानी गर्ल, उनके लिए शायद ये अगर आप ये बात करें कि मैंने शॉर्ट्स पहने, बाकी लड़कियों ने तो बिकिनीज़ पहनी, मैंने बिकिनी नहीं पहनी बिग बॉस में। जहाँ तक बात है मसाजेस देने की, तो हर दूसरी लड़की ने उस घर में, हर शख्स एक दूसरे को मसाज दिया करता, क्योंकि वहाँ पर पार्लर्स मौजूद नहीं थे, बल्कि बहुत सारे इनमेट्स जो लड़कियाँ लड़के थे वो तो साथ में भी सोए थे। वीना मलिक किसी के साथ नहीं सोई थी उस शो के ऊपर। बात यह है कि वीना मलिक ने तो बिग बॉस के ऊपर नमाज भी पढ़ी थी। द थिंग इज़ दैट दे चूज़ टू शो व्हाट इज़, जो कि थोड़ा सेंसेशनल है, एंड दैट इज़ अ रियलिटी शो। अच्छा, एक और कॉलर जो उन्होंने बात की, और बाय द वे बिग बॉस के ऊपर मैं किसी रिलीजियस ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, या ना ही मैं ये बताने गई थी कि मैं कोई बहुत ही नेक परवीन हूँ या नमाजी परहेज़ी हूँ। आई जस्ट वेंट देयर एज एन एंटरटेनर। इससे पहले कि ताहिर भाई से मैं बात करें, मैं आपसे एक बड़ा अहम सवाल, देखें मेरे लिए तो कॉलर जो है बड़े अहमियत रखते हैं। मैं कॉलर के क्वेश्चन जो है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, आगे जवाब दें ना दें। आपकी पिक्चर्स जिससे आप पूरी दुनिया में मशहूर हुई, जो पिक्चर्स आपकी सबसे पहले आई, आई नो ये 1 करोड़ या 2 करोड़वां सवाल होगा जो आपको हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो जो तस्वीर आपकी आई, इसमें ख़ास तौर पर वो ISI का निशान बना हुआ था, वो तस्वीर के बारे में, वो नो डाउट कि पाकिस्तान के जो टॉप के सॉफ्ट इंजीनियर हैं जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट जिनको मिला हुआ है, उन्होंने ये पिक्चर्स को जो फेक करार दे दिया है, और कुछ और जो सॉफ्ट इंजीनियर है ये तो आ गई। उन तस्वीर के बारे में मेरे जो कॉलर हैं
उनका जवाब दे दें कि आपको वो तस्वीर के बाद आप क्या समझती हैं कि स्टिल यू शुड रिप्रेजेंट पाकिस्तान? Why not? I should represent Pakistan and I do represent Pakistan. I am a वो Pakistani. तस्वीर क्योंकि ओरिजिनल जहाँ- थी? बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं थी और फेक थी। जिस तरह से पाकिस्तान के एक इंजीनियर ने, जिनके पास सर्टिफिकेट है तस्वीरों को डिटेक्ट करने का कि वो मॉर्फ्ड है या नहीं, जब उन्होंने कह दिया, बात यह है कि मुझे गिला सिर्फ इस बात का है कि जब नई नई वो तस्वीरें आई थी और मैंने कह दिया था कि ये तस्वीरें फ़ेक हैं, मगर इसके बावजूद पूरी दुनिया का, पता नहीं क्यों पूरी दुनिया मेरे मुंह से ये सुनना चाहती है कि वो तस्वीरें फ़ेक नहीं थी। क्यों? आप लोग क्या जानना चाहते हैं? दैट आई डिड इट बट आई डिडंट डू इट। द थिंग इज़ दैट अगर कोई भी फोटोग्राफर उन तस्वीरों को नेकेड आई से भी देखेगा तो वो साफ दिखाई देती हैं कि वो मॉर्फ तस्वीरें हैं। और जहाँ तक बात है किसी सबूत की, तो उस मैगज़ीन ने आज तक कभी कोई सबूत पेश क्यों नहीं किया है? आई एम द ओनली वन जिसने हमेशा ये बात की है कि वो तस्वीरें फ़ेक थी। और सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे फोटोग्राफर्स ने भी ये कहा है। कोई भी शख्स उन तस्वीरों को देख के बता सकता है। मैं समझती हूँ कि 2 साल हो चुके हैं, इतनी हमने इन चीज़ों के ऊपर बात की। देयर सर्टन थिंग्स वी नीड टू पुट अ फुल स्टॉप टू इट। दोज पिक्चर्स वर मॉर्फ्ड। वो फ़ोटोशूट मैंने किया था, वो बॉडी ज़रूर मेरी है, मगर उस बॉडी के ऊपर मैंने कपड़े भी पहने थे एंड दैट ISI टैटू वाज नॉट देयर। हाँ, ये ज़रूर है कि ISI टैटू के ऊपर बात मुझसे उन्होंने ज़रूर की थी, क्योंकि ISI इंडिया में अगर आप गूगल करें तो एक बहुत ही ऑथेंटिक इदारा है ISI का। इसके अलावा उन्होंने मुझे कहा था कि वो बहुत सारे टैटूज़ मेरे बॉडी पे डालेंगे, मगर उससे पहले वो मेरी जो तस्वीरें हैं वो मुझसे मुझे दिखाएंगे और अगर मैं उनको गो अहेड दूंगी तो वो प्रिंट करेंगे। उन्होंने मेरा फ़ोटोशूट किया, उन्होंने खुद से मेरी तस्वीरें मॉर्फ की, उनको चेंज किया एंड दे पुट इट ऑन द कवर एंड 2 years नाउ एंड स्टिल पीपल आस्क मी क्वेश्चंस। आई थिंक थिंग्स शुड, आई मीन देयर शुड बी तार भाई आप कुछ ऐड कीजिए। जी जी तार भाई आप स्माइल। टू बी ऑनेस्ट, व्हाटएवर यू से, शी इज़ वीना मलिक। मैं तो इतनी बात कहूँ कि वो चीज़ें आप उसको चैलेंज करने के बजाय वी शुड मूव फॉरवर्ड। तो वो अब पता नहीं लोग किस तरह ले रहे हैं कि I've pretty much moved on in my life, लेकिन मगर लोग तो नहीं, लोग तो मूव होंगे नहीं। बिल्कुल, आपकी वही बात मैं कह रही हूँ कि मैंने ज़िंदगी में इतना मूव ऑन कर चुकी हूँ, मैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स उसके बाद कर चुकी हूँ, मगर लोग अभी तक उस फेज़ में रुके हैं। वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि वो तस्वीरें फेक हैं। आई नो आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन दोस पिक्चर्स, बट गाइस दैट बॉडी इज माइन। वो जिस्म मेरा है। यू कैन फैंटेसाइज दैट बॉडी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, but the tattoo and the clothes like bikini I was wearing, that it was morphed. बट मेरा कहना मकसद है कि हम जितने पाकिस्तानी हैं, जब मैं इनसे पूछता हूँ, जब ये हॉलीडे जाते हैं बकिनी शकीनी पहन के, हाँ जी, सी साइड पे हम लोग बिल्कुल ठीक है वहाँ पे। मेरा मतलब कहने का मतलब मैं उनको, मतलब मेरी अपनी फैमिली में जा रहे होते हैं, लेकिन शायद इसीलिए क्रिटिसाइज किया जाता है। वही बात आ जाती है कि इस्लामिक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है पाकिस्तान की, लेकिन इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो मैं शुरू में कहा हम मुनाफिक लोग हैं, हम अपने लिए कुछ और कर रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान की इमेज जो देखें, पाकिस्तान में वीना मलिक के बाहर काम करने से ज़्यादा, जैसे मुख्तारा माई का वाक़या हुआ, मलाला का इंसिडेंट हुआ, ये किस्से वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की शख्सियत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इन किस्सों ने ये साबित किया है कि औरत अगर एजुकेशन के लिए खड़ी हो पाकिस्तान में, या औरत पाकिस्तान में रेप होती है। वीना मलिक ने पाकिस्तान का एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने लाया है कि पाकिस्तान की औरत आज़ाद है, लिबरल है, वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती है एंड स्टिल शी इज ग्राउंडेड, शी हैज रूट्स। आई थिंक आई हैव रिप्रेजेंटेड अ वेरी पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान। एक बेशक छोटी सी क्लास पाकिस्तान में है जिनको लिबरल्स कहा जाता है, लेट मी ऐड फ्यू आई रिप्रेजेंट दैट। ठीक है वीना, बिल्कुल आपके जज्बात की कदर करते हैं। तार भाई, सर्टिफिकेट्स आ गए, मैं समझता हूँ कि इंडिया, एशिया, पाकिस्तान और इंक्लूड इंग्लैंड के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिए कि ये पिक्चर्स जो हैं फेक हैं, ये पिक्चर्स जो हैं वो कॉपी पेस्ट हुई हैं, फेक हैं, काम हुआ है। मगर फिर भी ये हम लोग क्या मुनाफिक तो हम हैं, ठीक है आपने बात कर दी, हम चस्का लेते हैं कोई नहीं, उतना अच्छे फोटो आए वो तो मेमोराइज हो गए ना, वो तो डिलीट हो ही नहीं सकते। इवन वन ऑफ द लेडी शी कीप सेंडिंग मी दिस रिपोर्ट के जो हमारे अवार्ड्स हो रहे हैं ये सारे फेक हैं और ये सारा कुछ है और ये है। आई थिंक मैंने उसे कहा कि भाई आपके साथ क्या फेक हो गया भाई, कि जो आप ये चीज़ें लिख रहे हैं, सो सर्टन पीपल्स आर, वो चीज़ें अच्छी नहीं होने दे रहे आपकी। एग्जैक्टली। और देखिए, मैं ये समझती हूं तस्वीर भी वो जो वही पिक्चर की जो बात हो रही है, वो पिक्चर भी डाली गई कि जी शी इज डूइंग दिस बिकॉज शी इज फ्रॉम पाकिस्तान एंड शी शुडंट, मगर उनको मोहतरमा को ये चाहिए कि पहले सर्च तो कर लें कि वो पिक्चर असली है। नो, बट मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब वो तस्वीरें सबसे पहले FHM की पिक्चर्स आई थी और जब मैंने सबसे पहले अपने मीडिया में क्लियर कर दिया था कि पिक्चर्स मॉर्फ हैं,
फिर भी आपको नहीं लगता कि मेरे मीडिया को मेरा साथ देना चाहिए था? दे कंटिन्यू, दे स्टार्टेड रिपोर्टिंग। ठीक है, आप बिल्कुल वीना मलिक का नाम, वीना मलिक टाइटल सेल्स, आई नो, ओके, आई एम एन एक्ट्रेस, आई डोंट माइंड, बिकॉज मीडिया ने ही मुझे बनाया है। मगर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जहाँ पर सेंसिटिविटी आती है, जहाँ पे एक लड़की की प्रेस्टीज की बात आती है, वहाँ पे तो कम से कम आप थोड़े सेंसिटिव होइए। वीना, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा मुख्तार माई के नाम लिया, मलाला का, कि बाकी कुछ ऐसे वाक़यात जो हुए उससे ज़्यादा मुल्क के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचा, इमेज ख़राब हुआ। अब आपका इंटरनेशनली देखा जाए, जिस तरह से नाम आपने बना लिया, इस फेम को किस तरह से आप पाकिस्तान की इन औरतों के लिए या जो वहाँ पे हादसात या मुश्किलात हैं उनके लिए आप बहबूद के लिए क्या काम करना चाहती हैं? आप क्या करेंगे, क्या प्लान है? क्या देखिए, ज़िंदगी में मैं हमेशा चंद एक चीज़ों के लिए खड़ी हुई हूँ, और आज भी मेरी शायद 2-3 साल पहले या फिर 5-7 साल पहले जो मेरी जर्नी शुरू हुई, हमेशा ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करने में। मगर मेरी आइडियोलॉजी में एक इक्वालिटी, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, आई एम नॉट अ काइंड ऑफ अ वुमन हु इज़ अगेंस्ट मैन, बल्कि मर्द हमारे माशरे में एक ऐसा पिलर है औरत के सपोर्ट का, जो कि वो चाहें तो औरत की एस्टेब्लिशमेंट में वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत किरदार अदा करते हैं और कर सकते हैं। आई बिलीव इन इक्वालिटी एंड आई बिलीव इन रिलीजियस हार्मनी। दीज आर द 2 थिंग्स आई हैव ऑलवेज स्टूड फॉर। और तीसरी चीज़ जो है वो है ह्यूमैनिटी। मेरे लिए सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी आती है, उसके बाद ह्यूमैनिटी आती है, उसके बाद रिलीजन आता है। रिलीजन इज़ एवरीबडीज़ पर्सनल चॉइस। आपके अंदर हार्मनी होनी चाहिए किसी के ओपिनियन को सुनने के लिए। लेकिन ह्यूमैनिटी, उसमें औरत भी आती है, उसमें मर्द भी आता है। मैंने पाकिस्तान में SOS विलेज में 2 लड़कों को स्पॉन्सर किया, हिंदुस्तान में एक लड़की को स्पॉन्सर किया। मैंने अर्थक्वेक विक्टिम्स, चाहे वो लड़के थे या लड़कियाँ, उनको, एंड आई थिंक आई गॉट एन अप्रिसिएशन लेटर फ्रॉम मिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनसे भी मुझे मिला था। आई वर्क विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिगार्डलेस द फैक्ट के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, सबको मैंने पोलियो की वैक्सीनेशन पिलाई। सो द थिंग इज़ दैट माई जर्नी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी के ऊपर, वो हमेशा चलती रहेगी। मेरी दुआ है कि आई गेट अ बिगर प्लेटफॉर्म। मर्द की बात हुई तो एक बड़ा अहम सवाल जो है मेरे जहन में आया कि अभी आपकी स्माइल जो है मुझे बता रही है कि आपके पास कोई इसका आंसर ज़रूर होगा। शादी का तो मुझे दूर दूर तक आपका इरादा नहीं लगता। ये मर्दों के बारे में जब सवाल पूछते हैं तो मेरे पास जवाब नहीं होते। ठीक है, मगर ये बताइए कि कोई प्यार श्यार, कोई मोहब्बत, कोई बॉयफ्रेंड, कोई है कोई? वेल, मोहब्बत तो मुझे अक्सर हो जाती होती है। आई वोंट से कि इश्क, आई थिंक आई कांट इवन काउंट नाउ, इट्स बिन काउंटलेस टाइम्स, बट एट द मोमेंट अगर आप ये मुझसे पूछें कि कोई मिस्टर परफेक्ट की ग्राफ में कोई पूरा आता है, तो आई डोंट थिंक सो एनीबडी एट द मोमेंट, बट आई कीप फॉलोइंग इन लव। ठीक है, मगर शादी का कोई इरादा बताइए। आई डू बिलीव इन मैरिज। आई थिंक मेरे अम्मी अबू माशाल्लाह दे आर मैरिड फॉर द लास्ट 30 years नाउ, और मेरी 3 बहनें माशाल्लाह दे आर मैरिड फॉर सम टाइम नाउ। आई डू बिलीव इन मैरिज, और इंशाल्लाह मैं शादी करूंगी, और मेरे हाथ में शादी की सिर्फ एक ही लाइन है। So I'll make sure that no matter how many times कब तक I fall in love, I'll make sure that I'm married in my हक साहब, आप ये पूछ रहे हैं आपको दावत पे बुलाएंगे नहीं, शादी में बुला रहे हैं? मैं सिर्फ यही जानना चाह रहा हूँ कि वो शादी जो है वो कब? मेरा क्वेश्चन बीच में रह जाएगा। जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अब पाकिस्तान आए हुए हैं जी, तो आपकी कोई मीटिंग हो रही है उनसे या हुई? अच्छा, हाँ, ये देखें, ये बड़ा अहम सवाल है। मैं अब इस सवाल को संजीदा ही रखता हूँ। अब इसको बिना, और हक साहब, ये प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं आपके शो पे? इस वाले से सर मैं बिल्कुल करता हूँ। बिना प्राइम मिनिस्टर साहब से आपकी कोई मुलाकात हुई? अभी मैंने यहाँ पे कोई बैठे बात वगैरह हो रही थी तो पता चला जी कि प्राइम मिनिस्टर से कोई मुलाकात हुई है आपकी, या होने वाली है या होगी? इस हवाले से थोड़ा सा। हक साहब, शेख रशीद साहब ने मुझे चाय के लिए कहा था और मैंने मना किया था, तो उसका बहुत बड़ा किस्सा बन गया था। अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब से रिलेटेड बात है, आप थोड़ा पर्दे में रहने दे तो अच्छा है। ठीक है, मगर वो शेख रशीद साहब का अभी मुझे याद आ गया। शेख रशीद साहब ने बहुत ज़्यादा कोई तनकीद कही और आपने भी खुला के जो है उनको जवाब दिए। ये अभी हुआ है या ये शुरू से ही ये वार जो है वो चलती आ रही है? आई थिंक हम सब उम्मीद से हैं कि दिनों की बात थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि अगर कोई लड़की किसी को चाय पीने से इनकार कर दे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और शेख साहब को पता भी था कि वीना मलिक, जाहिर बात है, उनको जवाब तो देंगी, इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। कोई शख्स आपके बारे में बात करे तो उनको जवाब तो देना चाहिए। वीना, चाय पीने में क्या हर्ज है? आपने क्यों इनकार किया? नो, आई डोंट माइंड। शेख साहब के साथ मुझे चाय पीने पे कोई एतराज़ नहीं था। एक्चुअली जब हम सब उम्मीद से मैं क्या करती थी, तब तक शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हुआ करते थे। एंड आई रिमेंबर दैट आई हैड अ ग्रेट रिगार्ड फॉर दिस मैन, बिकॉज उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे शो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बट शेख रशीद साहब वॉज नॉट द ओनली पोलिटिकल पर्सनैलिटी जिनको मेरा शो पसंद था। बहुत सारे पोलिटिकल पर्सनैलिटी के लोग, बहुत सारी पोलिटिकल पर्सनैलिटीज़ जिनको मैं ड्यूरिंग द शो उनसे मुलाकात होती रहती थी, वो हमेशा अप्रिशिएट करते रहते थे। मगर शायद शेख रशीद साहब को मैंने कैजुअली कहा था कि श्योर विल हैव अ कप ऑफ टी समडे, बट वो मटेरियलाइज नहीं हो सका। शायद आई गॉट बिजी और मे बी ही गॉट बिजी। आई नेवर गॉट बैक टू हिम अगैन।
तो मुझे लगता है कि वो बात उनके काफ़ी दिल पे लगी, मगर मैंने इस बात को कभी हाईलाइट नहीं किया। मैंने शायद एक ही अपनी किसी क्लोज फ्रेंड से डिस्कस किया। I think he was the और मुझे लगता है minister कि- of Information. इंफॉर्मेशन नहीं, उससे पहले वो मीडिया के मिनिस्टर भी रह चुके हाँ हैं। जी, तो आई थिंक विजय इतलात के वो मिनिस्टर से, तो वो उस टाइम की बात है ये, जब उनको नहीं ये तो नहीं वो तो उस टाइम तो ये तब पैदा तो भी मैं नहीं पैदा हुई भी नहीं हुई होंगी। वीना, वैसे हम सब उम्मीद से हैं, मैं जैसे आपने बात की बहुत पसंद किया जाता था, अभी तो पाकिस्तानी फिल्मी सनत बहुत अरसे के बाद फिर से मजबूत हो रही है, कुछ मूवीज़ अभी रिलीज़ हुई हैं बहुत अच्छी, तो कोई ऑफ़र आई पाकिस्तान से कोई मूवी करने की आपको? वेल पाकिस्तान के बहुत सारे जैसे बहुत सारे प्रेस्टिजियस नाम हैं जिनके साथ मैंने काम किया। डॉक्टर यूनुस भट्ट हैं, शहजाद रफ़ीक साहब हैं, जावेद शेख साहब हैं। देखिए अगर ऑफ़र आएगी तो आई एम ऑलवेज देयर। पाकिस्तान फर्स्ट, आई वुड लव टू वर्क। आई थिंक नेक्स्ट टाइम वीनस टीवी का प्लान है एंड वी विल डेफिनेटली नो, अभी नहीं कुछ सालों में ब्रिटिश एशियंस मिलके फिल्म बनाना चाह रहे हैं एंड वी विल डेफिनेटली, वो फिल्म यहाँ ना बॉलीवुड की होगी ना हॉलीवुड, मतलब यहाँ ब्रिटिश से करके सोच रहे हैं कि हम बनाएं। उसमें हम वीना को हीरोइन लेंगे। आई थिंक आई लव टू हैव हर, यू नो, इफ शी डिपेंड इस करता पे है। बल्कि नाज़रीन की भी राय ले लेते हैं कि मेरे वीनस पे प्रोग्राम से देखना पहले भी चाहेंगे। मेरी प्रोग्राम से पहले भी आपसे बात हो रही थी, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो डिस्कस चल रही है, मूवी जो है बनाना चाह रहे हैं। मैं समझती हूँ अगर कि आपको बहुत- ऑफर होती है तो यूके में आकर इस कम्युनिटी में काम करना क्यों जो- नहीं। आई थिंक मैं यूके में अभी रिसेंटली मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र करना शुरू किया और मुझे लग रहा है कि मैं सोचती हूँ कि मैंने पहले क्यों यहाँ पर नहीं आई, मैंने पहले यहाँ पर आना जाना क्यों शुरू नहीं किया। आई जस्ट सिंपली फील एट होम। अपना ही माहौल है यहाँ पर, अपने लोग इतने ज़्यादा हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि आप पाकिस्तान से बाहर हैं। सो मुझे लगता है कि जितना अर्सा मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ उसकी कमी यूके पूरी कर सकता है। सो Definitely, I think 8-9 साल से we have 9 studios. We have in Greece, we have in Barcelona, in France, Italy, in Birmingham 2 हैं, मैनचेस्टर हमने अभी खोल लिया है। तो मेरा कहने का मकसद है पॉपुलेशन यूरोप के अंदर भी ना ओवर 1 million people living here and they are watching, and to be honest हक साहब कॉल नहीं ले रहे, आई डोंट नो क्यों आपने उनको मना कर दिया। कॉल ले लें, ठीक है। मेरे ख्याल वो प्रोग्राम का वक्त का ज़रा शॉर्टेज था, मैं ज़रा चाह रहा था कि अगर चले अच्छा हो गया, बातें हो गई जी बिल्कुल। अगर आपने कोई कॉल लेनी है जी मगर जी, कॉलर्स की तरफ से चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी, कॉल थ्रू कीजिए जी। ठीक है, वही बात मुझे अंदाज़ा था जी। वो इतनी मतलब कि अच्छी बातें हमने की और इतनी पॉजिटिव बातें जो है उनको की, और कुछ नेगेटिव बातों को जो है वो हमने रिमूव किया। नहीं, ये बातें तो आप जो मर्जी कर लें हक साहब, ये रिमूव तो होंगी नहीं, ठीक, क्योंकि जो चीज़ें हमने रजिस्टर करनी वो तो दैट इज़ देयर फॉर लाइफ। बट प्रोग्राम अगर ख़त्म हो रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि फ्रॉम माई साइड एक बच्चे को ज़रूर पढ़ाएं। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, बाकी चीज़ें होती जाएंगी। एंड आई वेलकम बोथ ऑफ दिस प्रिटी गर्ल्स। ठीक, 30 सेकंड में आप क्लोजअप करें मेरा। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी, जैसा कि वीना की बातचीत नाज़रीन आपने भी सुनी, और जहाँ पर नेगेटिविटी को हम बहुत उछालते हैं तो पाकिस्तान का इमेज पहले ही आपके सामने है, चाहे हम नौमान का मसला हो या दीगर मसाइल हो। लेकिन एंटरटेनमेंट की दुनिया को भी इतना आप ज़्यादा नेगेटिविटी उसमें ढूंढेंगे तो फिर एंटरटेनमेंट के लिए आप कहाँ जाएंगे। ठीक है वीना, हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है 30 सेकंड में। नाज़रीन को कुछ अगर आप कुछ कहना बट आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जहाँ पर भी हैं दुनिया में, आप इस बात का ज़रूर एहतराम कीजिए कि किसी भी दूसरे शख्स की ओपिनियन को आप इज़्ज़त और एहतराम से सुनिए। हर शख्स ज़रूरी नहीं कि आप जैसा सोचे। इसके साथ साथ जस्ट कीप बिलीविंग इन मी द वे यू डिड एंड यू क्रिटिसाइज मी, यू अप्रिशिएट मी, योर ओपिनियन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम, बहुत शुक्रिया सुमैरा आपका, ताहिर साहब, मोहतरम वीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम खुसूसी आपने देखा। यही प्रोग्राम जो है वो फ्राइडे को हम आपकी खिदमत में दोबारा रिपीट करेंगे। चूँकि फ्राइडे को पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड होने जा रहा है तो प्रोग्राम जो है नहीं कर सकूँगा। यही प्रोग्राम हम रिपीट जो है वो ताहिर साहब की खिदमत में करूँगा, गुजारिश के इसको रिपीट करें। आखिर में एक बात अहम ज़रूर करना चाहता हूँ कि हमारे चेयरमैन साहब ने एक बात बड़ी ज़रूरी की कि बच्चों को तालीम ज़रूर दें, कम से कम एक बच्चे की ज़िम्मेदारी उठाएँ। बच्चों को जब हम तालीम देंगे तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उस वक़्त हम में डबल स्टैंडर्ड और हमें मुनाफ़कत जो है वो नहीं रहेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।